हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं हेमा झा एंड वेलकम टू एजुकेशन रिव्यू चैनल। जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल पर हम एकेडमिक, नॉन एकेडमिक बुक्स, एजुकेशनल टूल्स और एजुकेशन से रिलेटेड न्यूज़ और पॉलिसीज़ को ही डिस्कस करते हैं। तो आज इस वीडियो के अंदर हम मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट बुक स्पेक्ट्रम का डिटेल्ड रिव्यू मैं करूँगी और हम जानेंगे कि इस बुक को जो टॉपर्स हैं वो क्यों रेफ़र करते हैं और साथ ही साथ जो बच्चे आगे इस बुक को पढ़ने की सोच रहे हैं तो उन्हें ये बुक क्यों पढ़नी चाहिए। तो इन सारे ही प्रश्नों का जवाब और इन सारे ही प्रश्नों का उत्तर आपको इस वीडियो के अंदर मिलेगा। लेट्स स्टार्ट। तो देखिए, जो बुक का जो नाम है वो है अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। इसे पब्लिश्ड किया जाता है स्पेक्ट्रम के थ्रू। ठीक है, इसके जो राइटर हैं वो हैं आपके राजीव अय्यर, आईपीएस ऑफिसर हैं ये। और जो नंबर ऑफ पेजेस की बात करें तो वो है 839, चैप्टर्स 39। और ऑनलाइन प्राइस की बात करूँ तो इसका जो ऑनलाइन प्राइस है वो 300 अराउंड है। ये जो बुक है ये बेसिकली उन बच्चों को, उन एस्पिरेंट्स को टारगेट करके बनाई गई है जो यूपीएससी, बीपीएससी या अदर स्टेट्स के एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं फीचर्स की इस बुक की। देखिए, ये जो बुक है ये बेस्ट सोर्स मानी जाती है मॉडर्न हिस्ट्री के लिए। तो जिस भी एग्ज़ाम के लिए आप जा रहे हैं और वहाँ पर अगर मॉडर्न हिस्ट्री जो है आती है तो ये जो बुक है ये आपके लिए सबसे बेहतर रहेगी उस पार्ट को कवर करने के लिए। यहाँ पे जो टॉपिक्स आपको दिए हैं या फिर जो भी कंटेंट इस बुक के अंदर प्रोवाइड किया गया है वो आपको नोट्स फॉर्म में प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, तो जब नोट्स फॉर्म में प्रोवाइड किया गया है तो आपको जो है खुद से नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जब आप इस बुक को पढ़ेंगे। और हर एक चैप्टर के एंड में आपको समरी देखने को मिल जाएगी और जो कि ये जो समरी है ये प्री और मेंस में काफ़ी ज़्यादा जो है वो यूज़फुल रहती है। जब मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर एनालाइज किए, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ये पाया कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो डायरेक्ट इस बुक से पूछे जा चुके हैं। तो इस इम्पॉर्टेंस को देखते हुए आप बिल्कुल भी जो है इस बुक को नहीं छोड़ सकते। अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और यूपीएससी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो डायरेक्टली इस बुक से उठा के पूछ लिए गए हैं, क्योंकि ये जो बुक है ना ये आपकी एक आंसर राइटिंग फॉर्म में है ये पूरी तरह से बुक। तो यहाँ पे इस बुक को जो है पढ़ना इस वजह से भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। बाकी जो अदर जो बुक्स हैं वहाँ पे अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे जो है वो 1857 से जो स्टार्ट करके उन्होंने इंडिपेंडेंस तक ख़त्म कर दिया है। ठीक है, उनका जो मॉडर्न हिस्ट्री है वो 1857 पे से स्टार्ट हुआ है और इंडिपेंडेंस तक ख़त्म कर दिया है। लेकिन इस बुक की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो द एडवेंट ऑफ यूरोपियंस जो हैं वहाँ से इन्होंने शुरू किया है और जो पोस्ट इंडिपेंडेंट पीरियड है वो भी इन्होंने कवर किया है। और अब जो लेटेस्ट एडिशन आया है उसमें पोस्ट इंडिपेंडेंट पार्ट को बहुत अच्छे से कवर किया गया है। अगर यहाँ पे कंटेंट जो है मैंने पहले ही बताया था कि पूरा आंसर राइटिंग के फॉर्म में है। ठीक है, तो आपको जो मेंस एग्ज़ाम आप जो देते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे आपको कम शब्दों के अंदर जो सामने वाला है उसको आपको पूरी बात समझानी होती है। तो ये जो बुक है कुछ उसी पैटर्न पर लिखी गई है कि किस तरह से हम कम शब्दों में अपनी जो बातें हैं, ठीक है, हम जो कहना चाहते हैं वो हम किस तरह से कह सकते हैं। तो पूरी जो बुक है वो आंसर राइटिंग के फॉर्म में आपको देखने को मिलेगी। और यहाँ पे जो है बुक के लास्ट में आप देखेंगे कि 15 से 20 पेज ऐसे हैं जहाँ पे की फैक्ट्स, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स या की फैक्ट्स गवर्नर जनरल के बारे में, उनका टाइम पीरियड जो है उन सब के बारे में जो है एक्सप्लेन कर रखा है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, लास्ट में ये जो बुक है ये मैंने पहले ही बताया कि आपको इस बुक को पढ़ने के बाद जो है नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल क्रिप्स और टू द पॉइंट इन्फॉर्मेशन इस बुक के अंदर दी गई है। जैसे कि अगर मैं और बुक की बात करूँ, जैसे बिपिन चंद्रा है वो भी मॉडर्न हिस्ट्री की बुक है, तो उसमें क्या है, उसमें आपको स्टोरी फॉर्म में आपको देखने को मिलेगी वो बुक। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिटेल्ड है। आपको ये नहीं पता चलेगा कि आपने कब कौन सा 1857 का टॉपिक आपने स्टार्ट किया और कब आप नेक्स्ट टॉपिक पे चले गए। ठीक है, लेकिन इस बुक में क्या है कि जो इन्फॉर्मेशन है ये प्योरली एग्ज़ाम बेस्ड, एग्ज़ाम ओरिएंटेड बुक है। तो जो इन्फॉर्मेशन है वो इतनी ही दी गई है जितनी आपके एग्ज़ाम पर्पज़ के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि अगर आपको लगे कि कोई टॉपिक ज़्यादा आपको डिफ़िकल्ट लग रहा है या समझ नहीं आ रहा है तो आप अपना नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। हम ड्रॉबैक की बात करें इस बुक की
तो वही मैं बताऊंगी कि जो बच्चों को स्टोरी फॉर्म में चीज़ें समझ आती हैं या स्टोरी पढ़कर वो कंटेंट को समझ पाते हैं, ठीक है, तो उनके लिए ये बुक थोड़ी सी डिसअपॉइंट करेगी उन लोगों को। तो मैं उनके लिए ये सजेस्ट करूँगी कि वो मॉडर्न हिस्ट्री की बिपिन चंद्रा देख लें, क्योंकि वो मैंने पहले भी बताया कि वो जो बुक है, ये जो बिपिन चंद्रा जो बुक है, वो आपकी पूरी स्टोरी फॉर्म में है, नॉवल फॉर्म में है, ठीक है। तो वो आप लोग इस बुक को रेफ़र कर सकते हैं, फिर वहाँ से अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। इस बुक को के पढ़ने में आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे इस बुक से, लेकिन अगर आप स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे तो वहाँ पे मुझे नहीं लगता आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत है, लेकिन यहाँ पे जो है आपको बिपिन चंद्रा में आपको नोट्स प्रिपेयर करने पड़ेंगे। अगर मैं वर्डिक्ट की बात करूँ, ठीक है, तो यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से ये बुक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्री या मेंस हो दोनों ही पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और जो लोग जा रहे हैं यूपीएससी देने, उन्हें तो ये बुक जो है वो ज़रूर पढ़नी चाहिए। 4 to 5 टाइम मैं कहूँगी कि इस बुक को आप पढ़कर जाइएगा। और रेटिंग में मैंने इस बुक को 4.3 दी है, क्योंकि इस बुक में जो है कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिसकी जो नॉलेज है, ठीक है, जिसका जो कंटेंट है वो कम है, ठीक है। तो वहाँ पे उस सिचुएशन में कुछ बच्चे जो हैं वो बिपिन चंद्रा जो है वो प्रेफर करते हैं। बहुत सारे जो टॉपर्स हैं उन्होंने भी ये सजेस्ट किया, और जो टॉपर्स हैं वो दोनों ही बुक पढ़ के जाते हैं, बिपिन चंद्रा भी और स्पेक्ट्रम दोनों ही बुक पढ़ के जाते हैं। जहाँ पे लगता है कि आपको बिपिन चंद्रा में कम लगता है कंटेंट है, तो वहाँ पे वो बिपिन चंद्रा फॉलो करके अपने नोट्स बना के उस टॉपिक को वो कंप्लीट कर देते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे 4.3 रेटिंग दी है, और मेरे हिसाब से बिल्कुल सही है। और ये जो मैंने जो पूरा रिव्यू करा है, ये पूरा रिसर्च बेस्ड जो है रिव्यू है। मैंने इंटरव्यूज़ देखे हैं अलग अलग टॉपर्स के, वहाँ से मैंने अपने खुद के सेल्फ नोट प्रिपेयर करे हैं, रीडिंग। और एक बात कहूँ तो मेरे पास खुद ये बुक है, ठीक है, तो मैंने खुद भी बुक को पढ़ा है, तो ये पूरा ही सेल्फ एनालाइज करके मैंने ये वीडियो प्रिपेयर किया है। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और ये जो बुक है, ये आप ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही परचेज़ कर सकते हैं। जो ऑफलाइन जाके नहीं परचेज़ करना चाहते हैं उन लोगों के लिए मैं यहाँ पे बिपिन चंद्रा और स्पेक्ट्रम दोनों का ही अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दूँगी, आप वहाँ से जाके बुक खरीद सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी।